देवभूमि द्वारिका में सागर के भीतर प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण साधना, समुद्र की गहराई में जाकर द्वारिका नगरी के दर्शन किए, बेट द्वारिका जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का भी उद्घाटन किया। समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारिका मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, नए पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया और सुदर्शन सेतु का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री ने किया। यहां पर तो प्रधानमंत्री मिशन गुजरात पर हैं 2 दिन के। 52,000 करोड़ की सौगात के साथ गुजरात वासियों के करीब पहुंचे। सबसे पहले शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के साथ, उसके बाद तोहफों की बरसात, नए पुल का लोकार्पण, सुदर्शन सेतु का भी निरीक्षण। और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां पर उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने कहा कि किस तरह उन्होंने वो ऐतिहासिक नजारा देखा, समंदर में द्वारिका जी के दर्शन किए, जो समाई हुई द्वारिका जी हैं उसकी अभिभूति कैसी उन्हें हुई, उन सब का वर्णन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने विजेश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजेश, क्या क्या और कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के? देखिए, ये जो हमने तस्वीर देखी है द्वारका की थी। प्रधानमंत्री जो हैं द्वारका से अब राजकोट पहुंच चुके हैं, जहां पे उन्होंने गुजरात के पहले एम्स का जो है लोकार्पण किया है। ये पहला एम्स बना है गुजरात में और उसको आज उन्होंने जो है लोकार्पण किया है। इसके अलावा जो है 5 और एम्स देश के जो है इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। थोड़ी देर में वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे, जहां से लगभग 28,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात होगी, जिसमें 20,000 करोड़ के जो विकास कार्य हैं वो सिर्फ मेडिकल क्षेत्र के यानी कि हेल्थ सेक्टर के हैं और ये सारे विकास कार्यों की जो भेंट है प्रधानमंत्री देने वाले हैं। पर आज का ये जो उनका कार्यक्रम रहा है, एक बेहद ही अविस्मरणीय अनुभव जो है पीएम ने साझा किया जनता के साथ। किस तरह से वो द्वारका पहुंचे और द्वारका में जो मूल भगवान का घर था वहां पे पहले बेट द्वारका में दर्शन किए, उसके बाद सुदर्शन सेतु जो इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है, सबसे लंबा केबल ब्रिज है देश का, उसका लोकार्पण किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने बार बार कांग्रेस सरकार को कहा था, पर तब वो लोग नहीं माने, उनके पास वो विजन नहीं था और ये मेरे सौभाग्य में लिखा था, इसलिए मैं इसको पूरा कर पाया। शिलान्यास भी मैंने किया और इसका लोकार्पण भी मैंने किया। तो ये एक विजन की बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह उनकी सरकार का विजन है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, पर साथ ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जो देवस्थान है। सर, रहिए साथ, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों का समावेश अपने भाषण में, अपने संबोधन के दौरान भी की। क्या कहा, जरा सुनिए। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर
मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का, पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मिणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं।